अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, मैंने आपको उर्दू खुशखती सिखाने का जो सिलसिला शुरू किया है, इसमें से उर्दू के हरूफ तहजी दुरुस्त कवायद के मुताबिक लिखना मैं आपको सिखा रही हूँ। अलिफ, बे, बे के ख़ानदान के तमाम हरूफ, जीम और जीम के ख़ानदान के तमाम हरूफ को दुरुस्त कवायद के मुताबिक लिखना मैं आपको सिखा चुकी हूँ। आज की वीडियो में मैंने आपको दाल को दुरुस्त कवायद के मुताबिक लिखना और रे को दुरुस्त कवायद के मुताबिक लिखना सिखाऊंगी। तो आइए देखते हैं दाल को लिखने का दुरुस्त तरीका और दुरुस्त कायदा क्या है। दाल की जो इब्तदाई नोक है, जो इब्तदाई कोना है, वो बाएं तरफ से शुरू होता है और दाएं तरफ और नीचे की जानिब नीम दायरे की शक्ल में आता है। उसके बाद एक तिरछी लाइन में नीचे की तरफ से इस तरह से गिर जाती है इसकी शक्ल कि लाइन के साथ आखिर में टच हो जाती है। दाल के कायदे की अमली मश्क करते हैं कि किस तरह से लिखा जाएगा। हमने इसका इब्तदाई सिरा बाएं तरफ से शुरू होता है और दाएं तरफ और नीचे की तरफ नीम दायरे की शक्ल में आता है। उसके बाद इसका आखिरी सिरा जो है वो तिरछी लाइन में इस तरह से लिखा जाता है कि लाइन के साथ टच हो जाता है। बाएं तरफ से शुरू किया, नीम दायरे की शक्ल में लिखा और तिरछी लाइन के साथ नीचे लाइन के साथ टच कर दिया। दाएं तरफ से शुरू किया, नीम दायरे की शक्ल में लिखा और तिरछी लाइन के साथ टच कर दिया। दाल को लिखने का यही दुरुस्त कायदा है। आपने इस कायदे को मद्देनजर रखते हुए दाल, डाल और जाल की प्रैक्टिस करनी है। दाल के खानदान के जो हरूफ हैं वो डाल और जाल हैं, तो आपने इसी कायदे के मुताबिक दाल, डाल और जाल को लिखने की अमली मशक करनी है। जिस कदर आप इस कायदे के मुताबिक दाल, डाल और जाल को लिखने की अमली मशक ज़्यादा करेंगे, इतनी ही आपकी राइटिंग में नीटनेस आएगी। दाल के बाद रे को दुरुस्त कायदे के मुताबिक लिखते हैं। पहले मैं आपको इसका दुरुस्त कायदा बताती हूँ कि रे को लिखने का दुरुस्त कायदा क्या है। रे को लिखने का भी वही तरीका है जो मैंने दाल को लिखने के लिए बताया है। फ़र्क ये है कि दाल का इब्तदाई सिरा बाएं जानिब मुड़ा होता है, जबकि रे का इब्तदाई सिरा ऊपर की तरफ उठा है। जैसे दाल का आखिरी सिरा तिरछी लाइन में लाइन के साथ टच हो जाता है नीचे की तरफ आते हुए, तो ऐसे ही रे का आखिरी सिरा भी, आखिरी कोना जो है वो भी तिरछी लाइन में नीचे की तरफ आते हुए लाइन के साथ टच हो जाता है। लिखकर इसकी अमली मश्क करते हैं। ऊपर की तरफ उठी हुई सीधी लाइन और उसके बाद आपने तिरछी लाइन इस अंदाज से नीचे की तरफ लेके आनी है कि लाइन के साथ टच हो जाए। पहले सीधी लाइन और उसके बाद तिरछी लाइन लाइन के साथ टच कर लेनी है। रे के खानदान के तमाम हरूफ इसी कायदे के मुताबिक लिखे जाएंगे। पहले आपने सीधी लाइन लिखी और फिर कोना बनाते हुए इसको तिरछी लाइन में लाते हुए नीचे लाइन के साथ टच कर लिया। सीधी लाइन लिखी, कोना बनाते हुए इसको नीचे लाइन के साथ तिरछी लाइन में आते हुए टच कर लिया। रे, रे और जे यानी रे के खानदान के तीनों हरूफ जो हैं वो इसी कायदे को मद्देनजर रखते हुए लिखे जाएंगे। लिहाजा तमाम बच्चों ने रे, रे और जे का जो दुरुस्त कायदा मैंने बताया है, इसको मद्देनजर रखते हुए रे के ख़ानदान के तमाम हरूफ को बार बार लिखने की अमली मश्क करें, ताकि आपको रे और रे के ख़ानदान के तमाम हरूफ दुरुस्त कायदे के मुताबिक लिखना आ जाए और आपकी राइटिंग खुशनवीस हो जाए। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको दाल और जाल दुरुस्त कायदे के मुताबिक लिखना सिखाया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको सीन और शीन दुरुस्त कायदे के मुताबिक लिखना सिखाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।